ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब तहे दिल से विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जो हर रोज़ हमें अपनी मीठी शिक्षाएं देकर कर्म क्षेत्र पर शक्तिशाली बनना सिखाते हैं। हर धड़कन से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें बहुत ऊंचे स्वमान की स्मृति दिलाई कि आप स्वयं को राजयोगी समझो। शिव बाबा स्वयं आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। उस योग के द्वारा हम आत्माएं इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए सबके साथ निभाते हुए भी बंधनों से मुक्त बन जाती हैं। जब तक जीना है सबके साथ तोड़ निभाना है, अर्थात जिम्मेवारियां निभाते हुए भी न्यारे प्यारे रहना है। याद दिलाया बाबा ने कि ये संगम युग है। तुम बच्चों को ये संगम युग सदा याद रहना चाहिए। कलयुग का अंत सतयुग की आदि को संगम कहा जाता है। संगम युग पर सब बुलाते हैं, तब शिव बाबा आते हैं। जब शिव बाबा आकर सुख देते हैं तो उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। मनुष्य इतने रास्ता भटक गए हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि सुखदाता कौन है। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। सब मनुष्य आत्माएं भूल भुलैया के खेल में फंसी हुई हैं। तुम बच्चों ने देह भान को मिटाया और योग बल से पुराने शरीर को त्यागा। योग बल से देह का त्याग किया। उसका यादगार है शास्त्रों में कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे। वास्तव में बाबा की याद का बल इतना जमा करना है कि ऊंची स्थिति में रहकर हम देह अभिमान को त्याग दें। याद दिलाया बाबा ने, बाबा बाप, शिक्षक और सतगुरु है। आपको सत्य बाप स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। माला का रहस्य समझाते हुए बाबा ने कहा कि एक है रुद्र माला, एक है विजयंती माला। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। माला में सबसे ऊपर फूल है, उसके बाद जो मेरू दाना है वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बन सकती? शुरू में भी बाबा ने बच्चों के नाम रखे, अव्यक्त नाम रखे, लेकिन कई बच्चे छोड़कर चले गए। फिर वो अपने पुराने नाम से ही जाने जाते हैं। यहाँ का नाम भी लेकर उस नाम की कदर नहीं हुई। बाबा ने कहा कि बाबा ने माला बनाना छोड़ दिया। इस समय तुम बच्चों को जब बाबा को याद करते हो तो गुह्य रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं कि आत्मा भी ज्योति बिंदु है, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है। यादगार में दिखाते हैं, हीरे का भी शिवलिंग दिखाते हैं गोलाकार में। वास्तव में ये शिवलिंग ज्योति बिंदु शिव बाबा का यादगार है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, बाबा भी ज्योति स्वरूप है, पर बिंदी की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग दिखा देते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि जब आप बाबा को याद करते हो तो तुम्हारा बाबा से बहुत लव होना चाहिए, लेकिन चलते चलते माया भुला देती है। माया बहुत तंग करती है, मुरझा जाते हैं। फिर बाबा की याद आती है, फिर से खड़े हो जाते हैं। याद में बहुत ताकत है। वरदान में बाबा ने समझाया, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भाव। इस समय जब पुराने संस्कारों को बदलने की बात आती है तो उसमें हमें अपने आप को मोल्ड करना है, कोमल बनना है, लेकिन कर्म में कोमल नहीं बनना, शक्ति रूप बनना है। जब आप शक्ति रूप बन जाते हैं तो माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। जो शक्ति स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनको माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ऐसे बच्चे ही पास विद ऑनर बनते हैं, माया जीत बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। कोई भी कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहना है। आज इस खुशी में रहेंगे, मैं राजयोगी हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे योग सिखाकर राजयोगी बनाया है। अब मुझे कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए न्यारा प्यारा रहना है और शक्ति स्वरूप बनकर कर्म क्षेत्र पर अपने नैन चैन से
बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ में रहो। स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ में रहो, अंत तक निभाने के लिए साथ में रहो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों ने देह अभिमान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। ला कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देहभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। वास्तव में देहभान को भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो, इसका यादगार शास्त्रों में दिखाया है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज़ हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में तो रखना है कि संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी संगम युग पर हैं। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम ये गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय हैं। पतित दुनिया कहा जाता कलयुग के अंत को, क्योंकि और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे ही नहीं, बाप आएंगे भी नहीं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। जब कलयुग का अंत होता है तो मुझे बुलाते हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते आखिरी में तो मिल जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा किसी को पता नहीं। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में है ही सुख, द्वापर में इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप की पुकार शुरू करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तब बाबा को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी तभी पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं, इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे भूल भुलैया होता है, जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं अंधों की लाठी। अब तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। सज्जा अर्थात जिनको नेत्रों की रोशनी प्राप्त है, सचमुच उन्हें ही कहा जाएगा जो रचता और रचना को जानते हैं। तुम तो समझते हो हमें राजभाग मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते तो वाम मार्ग की स्थापना होती, इसलिए इसको विशाल्य कहते। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। तुम संगम युग ब्राह्मणों को ये मालूम है, अभी हम नर से नारायण बन रहे हैं। ना वैशाल्य में है न शिवालय में है, हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अब है हमारा भविष्य के संबंध से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वो हैं योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन। फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमें वर्षा मिल रहा है, ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए।
फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता। पहले पहले उनकी महिमा करनी है। वह सत बाप, सत टीचर, सत्य सतगुरु है। सत धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना एक राज्य हो, वह सतयुग में होता है, यहाँ तो हो ना सके। मनुष्य कहते वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो सकता, ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं, ये भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए समझ लिया, राजयोग सिखाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी है। बाकी शास्त्रों में है महिमा, सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं वह कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वो तो सिर्फ जो होकर गए उनकी महिमा करते हैं। गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए उनकी महिमा करते। भगवान ने जिनको सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। भगवान ने जिन्हें सम्मुख समझाया, गीता ज्ञान सुनाया, उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद ज़रूर नई दुनिया स्थापन होगी। श्री कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, एक श्री कृष्ण को थोड़े ज्ञान दिया होगा। श्री कृष्ण पूरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, वो भी आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाबा कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई मुस्लिमों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भले कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है। ला कहता हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं, योग तो यहाँ ही सीखते हैं। योग बल से शरीर छोड़ना है। बाबा की याद की शक्ति जमा करके बल भर के फिर शरीर छोड़ते हैं। उनको क्या पड़ी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? ये भी गपोड़े हैं। जैसे सरप पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे, शांति धाम में अभी जाना है। अब वह प्रैक्टिस की जाती जो तुम्हारी ये प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा ना सके। सतयुग में तब जाएंगे जब बाबा आकर राजयोग सिखाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़ब यहाँ ही मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वो चलता रहता, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते, जो पैसे से टाइटल लेते, आगे 1 लाख 2 लाख देते थे तो लक़ब मिलता था, टाइटल मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, उनको कहा जाता स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं हे बाबा आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परम पिता परमात्मा को आना ही है, ये चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पे आता हूँ। ये अक्षर जरूर डालने होते, ड्रामा प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं। बरोबर वैशाल्य भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे।
एक क्षीर सागर भेंट में कहा जाता, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अब तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अब यह है संगम युग। संगम युग पर जब याद आए तब समझे अब सतयुग में जाते हैं। संगम युग पर जब याद आए तब समझे कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वो इस दुनिया को बदलने वाला है। बाबा इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी लाइट माइट की, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे दें, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी। आत्मा को लाइट कैसे दें, लाइट देने से बड़ा बन जाता, वह बड़ी लाइट को ही पूजते। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दी तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते। बाबा कहते मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें। कोई लिंग की पूजा करते, साहूकार है तो हीरा गोल बनाकर उसकी पूजा करते, नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज़ नहीं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, नहीं तो फिट कैसे हो। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, छोटी बड़ी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। अब तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाबा को भी जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती, तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, थर्ड आई से दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा ही क्या, ये तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। ये पढ़ाई पढ़ने की है जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे, संगम पर। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आकर तुम्हें नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है ये संगम युग है। बाबा कहते तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्म के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता। नीचे लिखते हैं बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं। बाबा कहते मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। बाबा कहते मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बताता हूँ मैं इस साधारण तन में आया हूँ। ये पहले पूज्य था और अब पुजारी बना है। माला में भी है, पहले शिव बाबा फिर 2 दाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जो माला में सबसे ऊपर फूल है, फिर उसके बाद 2 जुड़वा दाने हैं जिसको मेरू कहते हैं। बाबा अर्थ समझा रहे हैं, पहले शिव बाबा फिर 2 दाने, प्रवृत्ति मार्ग है ना। अब तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं, इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, कोशिश की थी बनाने की परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। बाबा ने जिनका नाम बदला भले वो छोड़ के चले गए, फिर पुरानी दुनिया में उनका पुराना नाम चलेगा। इस नाम से तो चल ना सके, तो बाबा हमारा बाप टीचर गुरु हैं। ऐसे बाबा को बहुत लव से याद करना है, परंतु माया से जो भुला देती है इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाएपन की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं, याद करते हैं फिर से उमंग उत्साह आ जाता है, खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की मत पे चल अंधों की लाठी बनना है, सहारा बनना है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाचीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाचीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाचीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आपके चेहरे से नैन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाचीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शीपन की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कार्य करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट अर्थात आदि मध्यंत सोच समझकर स्वमान की सीट पर सेट होकर कार्य करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करने वाले, माया जीत बनने वाले मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। 5 सेकंड तक अपने चमकते हुए शक्ति स्वरूप को देखें। महसूस करें मुझ में अपार शक्ति है। मैं शक्ति पुंज हूं। शक्तियों के सागर बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। इन शक्तियों से मुझे कोमलता को कमाल में बदलना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धाम।